हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल चुकी है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है आपका, किस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक कट हुए हैं उसको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे आप लोगों को, इसके लिए मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो शूट की है जिसको आप देख सकते हो, अपडेटेड फिजिक्स सिलेबस, इसी चैनल पर। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी लेटेस्ट बुक का इंडेक्स खोलना और उस वीडियो के लास्ट के 10 मिनट देखना जो कि +2 के लिए, और उन टॉपिक्स को अपने आप मार्क करते रहना जो कट चुके हैं, राइट। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं अपना वो चैप्टर जिसका एक लेक्चर हमने अभी कल आपको दिया था। ये लेक्चर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें हमने जो लेटेस्ट टॉपिक किया था वो था बायो-सेवर्ट लॉ। उसकी स्केलर फॉर्म आपको मैंने पढ़ाई थी जो कि लिखी भी हुई है यहाँ पर, है ना। हमने क्या किया था, एक किसी भी कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट, हमने ये पढ़ा था, किसी भी कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से किसी पर्टिकुलर p पॉइंट पर जो कि r दूरी पर था और ये एंगल अगर थीटा था तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। और इस बात को हमने प्रूफ भी किया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते ही बनाता है, राइट। तो ये सब जानने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। और आज हम शुरू करते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म जो है आपको ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी बट ये साथ में आपको डायरेक्शन भी देगी, ठीक है बच्चों। तो बायो-सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म समझने के लिए मुझे आपको +1 का थोड़ा सा एक फ्लैशबैक देना पड़ेगा। मुझे एक बात का आंसर करना है अपने बच्चों, ठीक है, और समझना है इस चीज को। ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो हमारे पास ये था a क्रॉस b, है ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, जिसका रिजल्ट क्या आता था, ए बी साइन थीटा, और साथ में कुछ ना कुछ आपको डायरेक्शन मिलती थी n कैप, है ना। इसका रिजल्ट अगर आपको याद हो, जब हम ऐसे सोल्व करते थे टेबल बनाकर, आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और फिर हम जब सोल्व करते थे तो रिजल्ट में मुझे आई कैप, जे कैप, के कैप मिलता था। अब मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूं, देखिए यहां पर ए क्रॉस बी आपको ए बी साइन थीटा दे रहे, साथ में डायरेक्शन दे रहे, क्लियर। आपको शायद ये भी पता होगा कि अगर ए वेक्टर अलोंग आई कैप है, बी वेक्टर अलोंग जे कैप है, तो जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से एक तीसरा वेक्टर यानी कि ये भी साइन थीटा बनेगा, मान लेते हैं वो सी वेक्टर बन रहे हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डेफिनेटली या तो होगी के कैप या होगी माइनस के कैप, राइट। अभी ये भी प्रेडिक्ट करना सिखाता हूं कि के कैप या माइनस के कैप कैसे होगी। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये प्लेन है इस तरह से, ठीक है, यहां पर ये वाला वेक्टर जो है, जो इस तरह से ये वाला वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने ए वेक्टर, इस वाले वेक्टर को मैंने बोल दिया बी वेक्टर, क्लियर। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो देखो मेरा एरो देखो कैसे आ रहा है, ए से बी की तरफ आ रहा है। अगर ए क्रॉस बी निकालूंगा तो देखो जिस डायरेक्शन में आप आ रहे हो, ए से बी की तरफ आ रहे हो, तो उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल, मतलब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो देखो डाउनवर्ड थंब आ रहा है, तो यानी कि ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होगा सी वेक्टर, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पर ये जो पर्टिकुलर आपको रिजल्ट मिलता है ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहीं पर बी क्रॉस ए निकालना होता, तो देखो ये रिजल्ट क्या होता, राइट। ये अगेन सपोज ए वेक्टर, ये यहां पर हो गया बी वेक्टर, मुझे निकालना है बी क्रॉस ए, तो देखो मैं अपना जो फिंगर्स है ये बी से ए की तरफ लेकर जा रहा हूं, तो बी से ए की तरफ लेकर जा रहा हूं तो थंब पॉइंटिंग अपवर्ड, देखो बी से ए की तरफ। तो इस तरह से अगर मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं, थंब ऊपर आ रहा है, तो इनका रिजल्ट अब मुझे देगा इस डायरेक्शन में कोई सी वेक्टर, राइट। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी सी वेक्टर, अगर डाउनवर्ड को मैं यहां पर ये ले लूं, क्या कहते हैं इसको, माइनस जे कैप डायरेक्शन ले लूं, तो लिख रहा हूं यहां पर माइनस जे कैप। अगर अपवर्ड को मैं जे कैप डायरेक्शन ले लूं तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो ये क्या है, ए क्रॉस बी, और इसको क्या लिख रहा हूं मैं, बी क्रॉस ए। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपको कहां पर मिल रहे हैं, सी वेक्टर जे कैप, राइट। तो ये बात मैंने आपको तब भी पढ़ाई थी कि हमेशा
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है, राइट? क्योंकि देखो यहां पर आपने एंगल, इसको स्क्रू रूल भी बोल सकते हो। देखो स्क्रू को ऐसे घुमाओ तो देखो थंब ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो उनका रिजल्ट होगा, जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करके, वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर आता है। अब ये लंबी चौड़ी कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं, ये आपको जल्दी पता लग जाएगी ए क्रॉस बी से रिलेटेड। अभी फिलहाल देखो ये चीज समझाने के लिए थी, मैं इसको भी फिलहाल रब कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, साथ में ना आपको ये चीज भी क्लियर करता हूं मैं। अगर मैं बोलूं कि जैसे ये मैंने 3 यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर दी, मान लो ये है आपके पास वाई एक्सिस, तो लिख रहा हूं जे कैप, ये है मान लो एक्स एक्सिस, तो लिख रहा हूं आई कैप, और ये है जेड एक्सिस, तो इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों के कैप। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या होगा, तो जे और आई देखो कहां पर है, ये जे और आई नजर आ रहे हैं, तो जे से आई की तरफ जा रहे हो, देखो जे से आई की तरफ जाते वक्त थंब आपका इनवर्ड आ रहा है, जे से आई की तरफ जाते वक्त थंब आपका इनवर्ड आ रहा है। इसको नोटबुक पर ना ड्रॉ करके खुद से फील करो, जे से आई की तरफ जाते हुए थंब इनवर्ड आ रहा है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ के कैप, यानी कि इट विल गिव यू माइनस के कैप। अच्छा, अगर मुझे आई क्रॉस जे निकालना होता, आई क्रॉस जे के लिए देखो, आई क्रॉस जे के लिए आप कैसे आ रहे हो, आई से जे की तरफ, यानी कि आउटवर्ड, तो यानी कि ये क्या हो जाता है आपका प्लस के कैप। अब यहां पर भी देखो ना, जो आपको रिजल्टेंट मिल रहा है के कैप, वो जे के भी परपेंडिकुलर है और आई के भी परपेंडिकुलर है, राइट? अच्छा, एक और चीज के लिए ट्राई करें, चलो अब मैं निकालता हूं, मुझे आई क्रॉस के निकालना है। देखो एरो कैसे घुमा रहा हूं मैं, आई क्रॉस के निकालना है, तो आई क्रॉस के लिए देखो क्या आ रहा है, ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहा है, देखो मेरा थंब आई क्रॉस के लिए नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ क्या है बच्चों, नीचे की तरफ क्या, माइनस जे कैप, तो आई क्रॉस जे मुझे क्या दे रहा है यहां पर, माइनस, सॉरी आई क्रॉस के मुझे क्या दे रहा है यहां पर, माइनस जे कैप। देखो जरा, आई से के की तरफ आओ, यानी कि एक्स एक्सिस से घुमाते हुए ऐसे आ जाओ के कैप की तरफ, इस तरह से, या अपने सामने देखो, अपने सामने कॉर्नर को पकड़ो, वहां पर एक्स वाई जेड बनाओ और ऐसे थंब को घुमाओ। देखो आपका जो थंब होगा, अगर आप आई कैप से के कैप की तरफ आओगे, राइट, तो आपका जो थंब होगा बाय डिफॉल्ट नीचे फ्लोर की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। अगर मुझे के क्रॉस आई कैप निकालना होता, फिर देखो के क्रॉस आई के लिए क्या कर रहा हूं मैं, के से आई की तरफ आ रहा हूं, तो देखो थंब ऊपर चला गया, तो यहां पर क्या आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये थंब ऊपर चला गया, तो बना रहा है प्लस जे कैप, ठीक है? तो ये सब मेरा बताने का मेन मोटिव क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो आप इस बात से तो 110% एग्री करते होंगे बच्चों कि जो मैंने यहां पर ये करंट एलिमेंट लिया था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और कल उन्हें लेक्चर में बताया भी था आपको कि ये आइडियल वेक्टर को मैं बोलता हूं क्या, करंट एलिमेंट। अच्छा, अगर मैं इस फिगर को ढंग से एनालाइज करूं, अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैं ये बोल दूं यहां पर कि जो आइडियल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन देखो क्या, अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूं, जे कैप लिख रहा हूं। जस्ट इमेजिन, अगर मैं बिल्कुल यहां पर 90 डिग्री पर ये आर वेक्टर ड्रॉ कर लूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहां पर पॉइंट पी मार्क करूं, आपको ये नजर आ रहा है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलोंग आई कैप। थिंक अबाउट कि क्या मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब आपको डीबी वेक्टर निकालना है, देखो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर दे रहा था यहां पर जो परपेंडिकुलर प्लेन था, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। क्या यहां पर आपको नहीं लगता कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? देखो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, आप चाहे यहां पर एम्पियर स्विमिंग रूल लगा लो, चाहे आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो, बात एक ही है। देखो इसको अगर मैं अपने राइट हैंड में होल्ड करूं ऐसे, ठीक है, तो देखो मेरी फिंगर्स यहां से बाहर की तरफ निकल रही है, तो डेफिनेटली यहां अंदर की तरफ जा रही है। देखो यहां से बाहर, यहां अंदर, तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो आपको नहीं लगता इनवर्ड का मतलब क्या है कि वो अलोंग के कैप आ रहा है? कौन से के कैप में आ रहे हैं? अलोंग माइनस के कैप आ रहे हैं। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो इसको राइट हैंड में होल्ड करो कंडक्टर को, सच दैट योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां से आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड, यानी कि फील्ड लाइंस अगर बनती तो ऐसे ही बनाता मैं, इस तरह से, ऐसे इस तरह से फील्ड लाइंस बनती, यानी कि इस राइट साइड के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इनवर्ड बन रहा है। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली कंडीशन बन रही है कि भाई एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो एक ऐसा वेक्टर बना रहा है या जो तो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो इस तरह से
इस तरह से बच्चों, अब देखो ये बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, वरना आपको किसी भी यूट्यूब लेक्चर में इतना डिटेल में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। अब देखो इस तरह से अगर मैं बोलूं, अब ये तो कहानी आप समझ चुके हो सारी, है ना। इस तरह से अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर आर कैप ले लूं, कि भाई यहां से अगर पी की तरफ जा रहा तो ये आर कैप यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने। इस रिजल्ट को देखो मैं क्या लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। करंट देखो, करंट तो स्केलर है, इसका तो हमने यूज ही नहीं करना। डीएल के ऊपर वेक्टर है, ठीक है, साथ में क्या लगा दिया बच्चों, आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। अब तक देखो मैंने यही रिजल्ट को थोड़ा सा बस ये लिखा कि डायरेक्शन लिख दी यहां पर आर कैप। अब इस आर कैप को अगर मैं मॉडिफाई करूं, अगर इस आर कैप को मॉडिफाई करूं तो आप एक बार याद करो कि क्या ए कैप का मतलब ये था ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, है ना। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे कि मैं बोलूं फोर्स एट 10 न्यूटन ईस्ट, आप अगर एफ कैप निकालोगे तो वो क्या होगा 10 न्यूटन ईस्ट अपॉन में 10 न्यूटन, जिससे आपको सिर्फ यूनिट डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई यूनिट फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब अगर मैं इस आर कैप को ओपन करता हूं यहां पर, आई होप कि सब कुछ विजिबल होगा, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ परफेक्ट, सब कुछ विजिबल है। इस चीज को डिटेल में समझो। अगर मैं इस आर कैप को ओपन करता हूं तो बेटो यहां पर देखो क्या बन रहा है। अच्छा यहां पर एक चीज और मेंशन करना भूल गया मैं, साइन थीटा भी तो है यहां पर, है ना, साइन थीटा और क्या लगा दिया मैंने, आर कैप। अब देखो ये चीज क्या बन रही है यहां पर, इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं, साइन थीटा आर कैप। अब देखो ये क्या, ये नहीं बन रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई डॉट आई डी एल आर, देखो ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है। अच्छा ये मल्टीप्लाई में आ गया यहां पर, ये बात भी देखो ये मल्टीप्लाई में आ गया है ना, अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा। अब साइन थीटा आ गया और ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो ये बात तो ट्रू है कि जो रिजल्ट मिल रहा है आपको यहां पर, ये डीबी वेक्टर, ये आउटवर्ड या इनवर्ड द प्लेन में, आपको पता लगा कि इनवर्ड द प्लेन है। तो मुझे ना यहां पर अब एक बहुत बड़ी नीड की जरूरत है कि देखो ये क्या बन रहा है, डी एल इंटू में यहां पर, इस चीज को देखो जरा, इसको अगर मैं ध्यान से खोलूं तो ये बन रहा है डी एल आर साइन थीटा, और इस आर का मैग्नीट्यूड एक आर नीचे चला गया। और बाकी के टर्म्स को लिखूं तो क्या क्या है, देखो बाकी के टर्म्स लिखूं तो क्या है, म्यू नॉट है, आई है और नीचे आर स्क्वायर है और 4 पाई है ना। अब देखो ये डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा, ध्यान से देखो जरा, डीएल आर साइन थीटा। तो इसलिए मुझे इस रिजल्ट को क्या लिखना है, इस रिजल्ट को मुझे लिखना है ये कि जो डीबी वेक्टर होगा बच्चों, जो डीबी वेक्टर होगा उसको अगर हम ऐसे लिखे, अगर उसको हम ऐसे लिखे म्यू नॉट बाय 4 पाई राइट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, तो ये ही कहलाएगी आपकी वेक्टर फॉर्म। तो अल्टीमेटली मुझे क्या लिखना था, डीएल क्रॉस आर, यानी कि अगर देखो अब यहां से भी मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं, मैं डीएल क्रॉस आर लिख रहा हूं यहां पर, है ना। तो डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या हुआ कि आप डीएल क्रॉस आर कर रहे हो, तो यानी कि ये एंगल देखो, एंगल की डायरेक्शन देखो, ध्यान से देखो एंगल की डायरेक्शन, डीएल से आर की तरफ आ रहे हो तो देखो थंब कहां पर चला गया, इनवर्ड। और मैंने मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाला था बच्चों, याद करो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने भी तो इनवर्ड निकाला था। यहां से भी देखो पता लग रहा है डीएल क्रॉस आर कर दिया, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो देखो इनवर्ड थंब आ रहा है। तो यानी कि बेटा जो डीबी वेक्टर है ये क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, अगर मैं इस साइड देख रहा हूं, ठीक है, क्लियर है बात ये वाली। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये मुझे ये भी बता, देखो इनवर्ड आ गया ना यहां पर, ये मुझे ये बता रही है कि एक तो मैग्नीट्यूड कितना है और मुझे क्या पता लग रहा है कि डायरेक्शन क्या है, राइट। सो दिस इज बेसिकली वेक्टर फॉर्म। एक बार इतना नोट डाउन करो, देखो सारा खेल यहां पर ना वेक्टर प्रोडक्ट का है। वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, आपको या तो आउटवर्ड द प्लेन, देखो अगर ऐसे घूमोगे ए से बी की तरफ ऐसे आओगे तो आउटवर्ड द प्लेन, ऐसे जाओगे तो इनवर्ड द प्लेन। क्लियर है। इसको एक बार देखो दोबारा मैं आपको बता देता हूं। देखो थिंक अबाउट कि अगर मैं आपको ये बोलूं, एक सिनेरियो इमेजिन करते, थिंक अबाउट अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस बार करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ये है डीएल एलिमेंट, और आपने यहां पर पर्टिकुलर पी पॉइंट पर जो कि आर दूरी पर है, यहां पर आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो आपने क्या करा, देखो
आप क्या करते हो यहाँ पर आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर करते हो, सॉरी गलत हो गया, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करते हो। तो अब देखो जरा, डीएल से आर की तरफ आओगे, अगर आप डीएल से आर की तरफ जाना है, कैसे जाना है, डीएल से आर की तरफ, तो देखो डीएल से आर की तरफ जाओगे तो देखो ऐसे जाओगे, डीएल क्रॉस आर, ऐसे रोटेशन होगी। अब एक बार ऐसे रोटेशन लेकर देखो कैसे रोटेशन आ रही है, ऐसे रोटेशन लेकर देखो, देखो कहाँ है, ध्यान से देखो, डीएल से आर की तरफ आओगे तो देखो थंब अपने आप बाहर आ गया, राइट। यानी कि इस वक्त इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो मैं वेक्टर से भी आपको डायरेक्शन निकालने सिखा रहा हूं। देखो आई डीएल से आर की तरफ जाओ, डीएल क्रॉस आर तो आउटवर्ड। तो यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, आउटवर्ड होगा। अब यही जब ऊपर था, देखो यहां पर जब करंट ऊपर फ्लो कर रहा था तो यहां पर क्या मिल रहा था आपको, इनवर्ड कैसे मिल रहा था, देख लो आपके सामने ही है, क्लियर। यहां पर क्या मिल रहा है, आउटवर्ड मिल रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से देखो, करंट की डायरेक्शन नीचे है ना, देखो वेक्टर नीचे की तरफ बन रही है, ऐसे बन रहा है वेक्टर, और ये वेक्टर बन रहा है ऐसे, आर वेक्टर और ये डीएल वेक्टर, आइडियल वेक्टर है ना। तो इसलिए मैंने क्या देखा, ऐसे घुमाया, क्लियर, इस तरह से ऐसे, इसलिए आउटवर्ड आ गया। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो अब आपको ये भी पता है, देखो साथ साथ ही चलते यार, देखो आपको पता ही है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री कर दी जाए और 180 डिग्री कर दी जाए तो ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा 0 वेक्टर, राइट। तो बेटा यही तो बात है। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल स्केलर फॉर्म को, अब तो हमको नहीं पढ़नी स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म जब हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, अगर मैं एक करंट एलिमेंट को ले रहा हूँ, मान लो ऐसे, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, आई, ये एलिमेंट लिया मैंने डीएल, ठीक है। एक पॉइंट को मैं ले रहा हूं यहां पर, एक पॉइंट को ले रहा हूं मैं यहां पर, और एक पॉइंट को ले रहा हूं मैं यहां पर। अब मैं आपसे पूछूं, ये 3 पॉइंट्स है बच्चों यहां पर, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये आपने बना दिया यहां पर आर वेक्टर ऐसे, क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन, मैं आपसे जो ये क्वेश्चन पुट करने वाला हूं कि बी पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेनी चाहिए क्या 180 डिग्री लेनी चाहिए, और ए पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेनी चाहिए या 180 डिग्री लेनी चाहिए। तो इसका आंसर पता है क्या, देखो अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो दिस इज बेसिकली योर वन वेक्टर आई डीएल वेक्टर, और आपका मैग्नेटिक फील्ड आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऐसे। तो यहां पर आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, देखिए डीएल क्रॉस आर करना है अपने, है ना। तो देखो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपने करना है, तो डीएल से आर की तरफ घुमाओ आउटवर्ड, यानी कि यहां पर पॉइंट पर करंट क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। स्विमिंग रूल की जरूरत नहीं है अपने आप को, हाथ तो ये आपके दाएं हाथ का खेल बन चुका है अब सिर्फ। तो ऐसे घूमोगे तो देखो आउटवर्ड आ गया इस पॉइंट पर, तो डीएल क्रॉस आर से आउटवर्ड मिल गया। अब देखो अगर ये वेक्टर ऐसे होता तो एंगल इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ये ऐसे जाता तो एंगल इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर आते आते आर वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या हो जाते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि यहां पर आपका जो डीबी वेक्टर की वैल्यू आएगी 0 आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लेते, मान लो ये आर वेक्टर है, तो देखो एंगल कितना बड़ा हो रहा है, ऐसे लोगे तो और बड़ा हो रहा है, ऐसे यहां पर ले आओगे तो इस पॉइंट पर एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और इस पॉइंट पर जहां पर करंट फ्लो कर रहा है वहीं पर ही अगर आर आकर गिर जाए तो एंगल कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो ये वेक्टर फॉर्म आपको अच्छे से क्लियर हुई बच्चों। जरूर हमने यहाँ पर 10-15 मिनट लगा दिए, बट डेफिनेटली वेक्टर फॉर्म इससे बेटर आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है सामने, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे आपको ना थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हमने वेक्टर्स को यूज करना है, वेक्टर फॉर्म को कैसे यूज करना है। तो इसलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कोशिश करना कि डायग्राम भी हम खुद से बनाए, है ना। अ करंट एलिमेंट 5dl वेक्टर इज एट ओरिजिन, ठीक है जी। करंट एलिमेंट ओरिजिन पर है लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस है। तो देखो ये ओरिजिन है और मैंने 5dl की डायरेक्शन कैसे दिखा दी, यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं ना देखो यहां पर क्या लगा रहा हूं, आई कैप, तो डीएल वेक्टर 5dl वेक्टर आई कैप लगा दिया, क्योंकि मुझे गिवन है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो देखो यहां पर क्या लिख रहा हूं, 5dl आई कैप। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये आईडीएल की वैल्यू है ना, 5dl वेक्टर अलोंग आई कैप। इसके बाद आपको ये गिवन है कि अगर dl 10⁻² मीटर है तो भाई बहुत आसान हो गया, लो आईडीएल की वैल्यू क्या हो गई, 5 इंटू में 10⁻² मीटर अलोंग आई कैप हो गई,
ठीक है, देखो एज इट इज वैल्यू लिख दी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 0.25 मीटर दूर, यानी कि ओरिजिन से 0.25 मीटर कहां पर, ऑन वाई एक्सिस। तो बेटा देखो यहां पर जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वो अलोंग जे कैप है, अलोंग वाई एक्सिस बोला है 0.25, तो यहां से ओरिजिन से 0.25 मीटर ऊपर चले जाओ, तो आपको आर की वैल्यू जो गिवन है, आर वेक्टर की वैल्यू जो गिवन है वो है 0.25 मीटर अलोंग जे कैप। लो जी, पिक्चर क्लियर है, यहां पर आई और जे मिल गया, यानी कि डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड या तो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा। अब देखते हैं आगे कहानी क्या है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रेंथ पूछे तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, स्केलर फॉर्म, लेकिन अगर आपसे डायरेक्शन में पूछे तो मैं आपको दोनों चीजें निकाल कर दिखा रहा हूं। अब देखो यहां पर मुझे अगर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो लिखूंगा डीबी वेक्टर, राइट। याद करो म्यू नॉट बाय 4 पाई था, आई था, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर था, और साथ में था आपके पास नीचे आर क्यूब। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, राइट, डीएल क्रॉस आर। अगर मैं आइडियल साइन थीटा लिख देता अपॉन में आर स्क्वायर करता तो वो स्केलर फॉर्म होती है। अब देखो इससे रिजल्ट कैसे निकलेगा, बहुत अच्छे से रिजल्ट निकलेगा। देखो यहां पर वैल्यू को मैं प्लेस कर रहा हूं आई की जगह, अच्छा आइडियल तो एक साथ ही गिवन है ना आपको, देखो इसको मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आपको गिवन है, ठीक है, आई डीएल और आर आपको आइडियल की पूरी वैल्यू गिवन है, तो देखो यहां लिख रहा हूं मैं म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह 10⁻⁻⁷ आपको गिवन है आई डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में, अलोंग आई कैप, क्रॉस आर वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, जे कैप की डायरेक्शन में। अब आपको देखो कहानी में ये सोल्व करना है कि अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो आई क्रॉस जे निकालना है आपको, है ना। देखो आई क्रॉस जे, तो डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, आई क्रॉस जे अलोंग के कैप आ गया आपके पास। तो अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो देखो, अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे है, देखो कोई स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे है यहां पर, तो यहां राइट हैंड थंब रूल लगाओ। देखो ऐसे ही तो आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ का मतलब क्या गया, अलोंग के कैप, राइट। तो अब देखो इसके बाद डिवाइड किससे करना है आपने, आर क्यूब से। म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह तो मैंने देखो एज इट इज पूरी वैल्यू लगा दी यहां पर, आर क्यूब यानी कि 0.25 का क्यूब। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, dB वेक्टर विल बी 10⁻⁻7 इंटू आइडियल की वैल्यू लगा दो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर अलोंग आई कैप इंटू आर वेक्टर कितना है आपके पास, आर वेक्टर कितना है भाई, आर वेक्टर कितना है, ये रहा 0.25 अलोंग, मीटर हटा दो यहाँ से, 0.25 अलोंग जे कैप अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास 0.25 का क्यूब 1.25। क्लियर है, ये सिचुएशन आ गई आपके पास। अब इसके बाद आपने सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे, देखो आई क्रॉस जे आपको पता है कि के कैप मिलना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो डीबी वेक्टर मिलेगा, राइट, डीबी वेक्टर जो मिलेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 10⁻⁻10 के कैप टेस्ला, राइट, 8 इंटू 10⁻⁻10 के कैप टेस्ला। जब सोल्व करोगे, ठीक है, यानी कि 5 को 0.25 से आप मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻7 आ जाएगा। यहाँ पर तो आपको पता ही है कि साइन थीटा कितना बन रहा है, साइन 90 डिग्री बन रहा है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, बट डायरेक्शन का ध्यान रखना, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा जो हमने निकाला है, और 1.25 से डिवाइड कर देना, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इससे आपको आई होप कि समझ आ गया हो कि वेक्टर फॉर्म को कैसे यूज करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ये आपके नोट्स में ऐड हो जाना चाहिए। मैं आपको थ्योरेटिकल नोट्स भेज दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स आप ऐड करते रहो साथ साथ अपने बिहाफ पर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां से भी आपको वेक्टर फॉर्म की एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। एक हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट है कि ये आपको पिज्जा का स्लाइस लग रहा है, बट अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो ये ना कंसेंट्रिक सर्कल के हमने 2 पार्ट्स उठा रखे हैं, जैसे कि एक ये वाला पार्ट उठा लिया और एक ये बड़ा पार्ट उठा लिया। ए से बी में करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे अगर मैं यहां पर इसको स्मॉल एलिमेंट ले लूं, मान लो इसको मैं स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लूं, तो देखो डीएल आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन ए बी के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, ए बी के लिए जो आइडियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग आई कैप। ध्यान से देखो जरा इसको, ऐसे है ना, मैंने कहा था ना कि टेंजेंट ड्रॉ कर दो करंट की डायरेक्शन में अलोंग आई कैप। और अगर मैं सीडी के लिए देखूं
सी डी इस आर्क के ऊपर जो आइडियल वेक्टर है वो कैसे आ रहा है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इसकी डायरेक्शन में अलोंग माइनस आई कैप, ठीक है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मुझे बताना है कि सेंटर ओ पे फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है, इस ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब इतना तो क्लियर है बच्चों, देखो कि अगर मैं यहां पर इसको अलग अलग से ड्रॉ करके देखूं, पहले मैं देखो ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला आर्म, मान लो ये ए बी है, राइट, ये है आपके पास यहां पर आई जो ऐसे फ्लो कर रहा है और यहां पर है अल्फा, क्लियर। अगर मैं बायोट सी बटला लगाऊं यहां पर, जो डी बी वैक्टर आएगा किसके लिए, ए बी के लिए, क्या वो ये आएगा म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है टोटल ए बी से लेकर ये वाला डिस्टेंस बी अपॉन में बी क्यूब, ये आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको और टेक्निकली लिखूं तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, अब म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर, डायरेक्शन क्या डीएल वेक्टर क्या लूंगा आई कैप, राइट। अच्छा, आर वेक्टर को अगर मैं डाउनवर्ड ले रहा हूं तो हम इसको 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलो यार ये जो डिस्टेंस है ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस ये नियरली इक्वल टू बी है, मतलब इसको मैं क्या ले रहा हूं, एक तरह से मैं वाई एक्सिस में कंसिडर कर रहा हूं। तो मैं इसको ये मान लूं यहां पर कि ये वाला जो एक्सिस है ये है अलोंग डीएल आर वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब आर की जगह यहाँ पर क्या जगह बी वेक्टर आ जाना चाहिए ना, यहाँ पर बी वेक्टर आ जाना चाहिए एक तरह से। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ये बी वेक्टर है ये अलोंग क्या है माइनस जे कैप है, राइट, और नीचे क्या चल रहा है आपका बी क्यूब। अब मुझे ये सोल्व करना है, देखो थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि ये आई कैप है ये माइनस जे कैप है, राइट। तो मुझे क्या करना है, आई क्रॉस माइनस जे करना है। आई क्रॉस माइनस जे के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे घूमूंगा इस जगह पर, ऐसे आई क्रॉस माइनस जे कैप के लिए ऐसे घूमूंगा। तो देखो इनवर्ड थंब आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर आई क्रॉस जे के लिए अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो मुझे इनवर्ड थंब मिल रहा है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन डेफिनेटली क्या मिलेगी माइनस के कैप। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मिल जाएगा मुझे डी बी वैक्टर म्यू नॉट आई डी एल बी अपॉन में 4 पाई बी क्यूब के कैप माइनस का, राइट, बी से बी उड़ा दो तो अब ये रह जाएगा सिर्फ क्या म्यू नॉट। अच्छा, यहाँ साइन 90 है ना, तो साइन 90 की जगह सीधा सीधा मैंने 1 लगा दिया है ना, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई बी स्क्वायर माइनस के कैप। देखो आ गया ना, वही स्केलर फॉर्म के साथ अपने आप डायरेक्शन जुड़कर आ गई आपके पास। अब जो आपने चीज ऑब्जर्व करनी है वो ये करनी है बच्चों, देखो ये अल्फा है और ये जो लेंथ है पूरी यहां से यहां तक ये है बी। तो आपको नहीं लगता कि एक फॉर्मूला अपने पास आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ कितनी है, आर्क आपके पास क्या है डीएल है, यहां पर डीएल या फिर आप ए बी बोल दो। अच्छा, रेडियस कितनी है बी और यहां पर थीटा कितना बन रहा है अल्फा, स्मॉल एंगल अल्फा। तो मैं क्या डीएल को अल्फा इंटू में बी लिख सकता हूं, आर्क अपॉन रेडियस का लॉजिक लगाकर। देखो ये आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस ही तो अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं, एक है ना, तो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू व्हाट एंगल अल्फा, तो डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा भी। तो ये रिजल्ट सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा बच्चों, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डीएल की जगह क्या लिखना है मुझे अल्फा बी अपॉन में 4 पाई बी स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन में 4 पाई बी अलोंग माइनस के कैप। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस ए बी एलिमेंट। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। आपको वेक्टर फॉर्म का यूज करना सिखा रहा हूं बच्चों मैं बहुत अच्छे से, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का हम यूज करना सीख रहे हैं। यहां पर आपने निकाल दिया। अब देखो सेम वे में इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, और ऊपर देखो सेम वे में मैं क्या कर रहा हूं, अब जैसे मैंने यहां पर ए बी निकाला था वैसे ही सी डी निकाल लो। देखो सी डी के लिए करंट जा रहा है ऐसे, ये आई ये सी डी, करंट की डायरेक्शन यानी कि आइडियल वेक्टर कहां पर है माइनस आई कैप। पिछली बार देखो आई कैप था ना, इस बार क्या माइनस आई कैप। ओके, तो माइनस आई कैप लिख दो, ऐसे क्या जा रहा है अपना। अच्छा, और अगेन ये सीडी से लेकर यहां तक का जो ये वाली जो लेंथ है ये क्या है ए है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ले लेता हूं
ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या ले लेता हूँ अगेन माइनस जे कैप, नीचे की तरफ ये तो माइनस जे कैप। अब सिचुएशन देखो क्या बन रही है, सिचुएशन ये बन रही है आपके पास, ये हो गया आइडियल वेक्टर और नीचे की तरफ क्या हो गया, ये आपके पास ये हो गया आपके पास ए वेक्टर। ठीक है, अब आपने आई क्रॉस जे करना होता है ना, डीएल क्रॉस ए करोगे तो ऐसे घूमोगे। अब देखो ऐसे घूमोगे, अगर आप ऐसे घूम रहे हो, देखो आइडियल से ए की तरफ आ रहे हो, इस तरह से घूम रहे हो, थंब अपने बाहर आ गया, तो यानी कि माइनस आई क्रॉस माइनस जे कैप आपको क्या देगा, के कैप। समझ पा रहे हो, देखो हाथों के इशारों पे सारा काम हो रहा है यहाँ पर। माइनस आई कैप माइनस जे कैप, थंब गोइंग आउटवर्ड। तो यानी कि अब देखो कुछ भी आपने नहीं करना इसमें चेंज, आप ये करो, देखो डीबी वेक्टर जो इसकी वजह से बनेगा, ऊपर वाले को db1 नाम दे दो, इसको db2 नाम दे दो, तो ये क्या बनेगा, ये रिजल्ट ध्यान से देखो, ये वही रिजल्ट बनेगा दोबारा से, म्यू नॉट आई अल्फा। अब अल्फा की बी की जगह यहां पर आ जाएगा अल्फा ए, क्योंकि यहां पर भी मैं क्या करूंगा, देखो ये ए ये अल्फा, राइट। अगर मुझे सी डी निकालना तो क्या होगा, वो ए अल्फा ही तो होगा। तो इसलिए जैसे यहां पर क्या था, म्यू नॉट आई अल्फा बी अपॉन में बी स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अल्फा बी की जगह आ जाएगा यहां पर ए अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर। सारा कुछ वही, सारा कुछ एज इट इज वही होगा, बस डायरेक्शन यहां पर क्या आ जाएगी, के कैप आ जाएगी। और देखो ए से ए कैंसिल कर दो, तो जो डीबी वेक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन में 4 पाई ए के कैप। ठीक है, तो अब हमने जो ऑब्जर्व करा, देखो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हमने जो ऑब्जर्व करा सीडी के लिए तो ये आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और एबी के लिए जा रहा है ये इनवर्ट डायरेक्शन में। तो आपको पता ही है अगर दो, अब इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर, देखो जरा, अब आपको पता ही है अगर मैं देखूं कि जो db1 वेक्टर है वो db2 वेक्टर के साथ जो थीटा बना रहा है वो बना रहा है 180 डिग्री। तो यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सीडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आपके पास ये वाला सेकंड वाला है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीडी माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। अब मैं सीडी में से इसको क्यों माइनस करूं, देखो दिस इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो इसके लिए ए की वैल्यू कम है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को याद करो, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं ये कम दूरी पर, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, सीडी का स्ट्रॉन्ग होगा, इसका थोड़ा सा वीक होगा। इसलिए यानी कि आपको क्या करना है, वो टर्म एज इट इज उतार लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई ए, और ऊपर है आपके पास आई अल्फा, इसमें से माइनस करोगे आप किसको, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन में 4 पाई बी। अब आप देख पा रहे हो कि कॉमन क्या आ रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया कॉमन, आई अल्फा भी आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर मिले तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट होगा, वो ये होगा। आई होप कि आपको कैमरा एंगल में नजर आ गया होगा ये बच्चों, राइट। तो इस तरह से आपने करना है, देख पा रहे हो, देखो ये के कैप है, ये क्या माइनस के कैप, पता ही लग रहा है 180 डिग्री का एंगल है। अगर मैं यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक वायर और अटैच कर देता ऐसे, और मान लो उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे कर देता, तो करंट की डायरेक्शन देखो किसके साथ मैच हो रही है, सीडी के साथ मैच हो रही है यहां पर, राइट। तो अगर मान लो ये एक्स वाई एलिमेंट होता तो यहां पर, और मान लो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होता, डी होता, तो आप क्या करते, अगर देखो सीडी की बात करो, सीडी 1 बाय ए है, ये माइनस 1 बाय बी, क्योंकि सीडी की डायरेक्शन के साथ है तो इसलिए 1 बाय डी हो जाता, राइट। अगर इसकी डायरेक्शन ए बी के अलॉन्ग होती तो ये भी क्या हो जाता, -1 बाय में डी। क्लियर है। तो अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स आ जाए, 3 एलिमेंट्स आ जाए, आपको बस डायरेक्शन देखनी और सोल्व कर देना है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बायोट-सावर्त लॉ की वेक्टर फॉर्म समझाने के लिए। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी बच्चों। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। मेरा मेन मोटिव था वेक्टर फॉर्म को बहुत क्लियरली अच्छे से समझा देना आज, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव में आने वाले क्वेश्चन है जो आपको मैंने करवाया है अभी। इसको नोट डाउन करो एज इट इज। कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो बच्चों अब एक और बात हम समझते हैं यहाँ पर कि बायोट-सावर्त लॉ और कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस और कोलम्बियन फोर्सेस में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है। दोनों कंजर्वेटिव थे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अपने को समझने देखो सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय में आर स्क्वायर, और आपने मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और के भी लगा दो यहाँ पर, राइट। दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड है, आर को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर करोगे तभी दोनों के दोनों जीरो हो रहे हैं। देखो इसको इनफाइनाइट पर करो तब जाकर ई जीरो होगा, और ऐसे अगर आर को इनफाइनाइट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। दोनों के दोनों पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, राइट। तो ये तो बात हुई सिमिलैरिटीज की। डिफरेंस क्या क्या है, अब आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि आइडियल वेक्टर करंट एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन चेंज करोगे तो रिजल्ट पर साथ सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी से प्रोड्यूस हो रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज चार्ज। तो ये तो हो गया डिफरेंस। एक और डिफरेंस भी है जो मैं आपको बता देता हूं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, अदरवाइज नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, मिल जाएंगे नोट्स आपको, राइट। इसको मैं फिलहाल अभी रब कर रहा हूं। एक और डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होता है। मान लो कि ये क्या चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग आई कैप होगी। बट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, अगर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मान लो अलोंग जे कैप है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जे कैप तो मिल ही नहीं रहा है आपको। ये कहां पर मिल रहा है, परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ये सोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है कैसे, परपेंडिकुलर टू सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर मिल रहा है, आइडियल वेक्टर ऊपर की तरफ डायरेक्शन, तो या तो इनवर्ड मिलेगा, नीचे की तरफ तो मिल जाएगा आउटवर्ड, राइट। तो परपेंडिकुलरली आपको मिल रहा है, या तो क्या मिलेगा, इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्या यूज करते हो आप, क्रॉसवर्ड, या मिलेगा आउटवर्ड, राइट। देखो आउटवर्ड, यहां से आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड। अच्छा एक चीज और टेक्निकली समझा रहा हूं आपको, जब भी मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट का मतलब होता है कि फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड, अगर मैं क्रॉस लगाऊंगा तो फील्ड इज गोइंग इनवर्ड। कैसे समझोगे इसको, एक एरो समझो आप इसको, राइट। जब भी एरो इस पेज से निकलकर आपकी तरफ आएगा तो आपको डॉट नजर आएगा, तो मैं बोलूंगा कि फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड। एरो निकल रहा है तो डॉट नजर आ रहा है। ये एरो अगर पेपर के अंदर चला गया तो आपको सिर्फ नजर आएगा क्रॉस, तो आप बोलोगे एरो इज गोइंग इनवर्ड, तो यानी कि क्रॉस है ना, वो एरो की पूंछ नजर आएगी, पूंछ धस चुकी अंदर। तो ये बातें थी जो आपको लिखनी थी बच्चों। कुछ और दो चार इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता देता हूं आपको, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो बच्चों आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये बिल्कुल बायट से वेट क्लास ही आपने करना है, और यूज क्या करनी है आपने यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या स्केलर फॉर्म से भी कर लो, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, राइट। एक आर्क बना दी मैंने, ए बी आर्क, बहुत बड़ी आर्क बना दी नो डाउट। इस आर्क मतलब इस सर्कल का जो एक आर्क मैंने यहाँ पर लिया है पर्टिकुलर, इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर 10 एम्पीयर का करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, ए से बी की तरफ, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो आपने मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर गिवन इंफॉर्मेशन से आप सेंटर ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल पाओगे। तो आंसर क्या है, 1.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, 3.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, 7.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो इसका आंसर आप ट्राई करो कि आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। इसी के साथ इस लेक्चर को कर रहे हैं हम ओवर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना देखते ही, और साथ में शेयर जरूर करना। इनको अरुणाचल प्रदेश से गुजरात और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा दो, ताकि हर एक बच्चा अपडेटेड रह सके और वही टॉपिक करे जो उसके करने के लायक है, कोई फालतू इधर उधर क्या मिस गाइड ना हो, राइट। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल कोशिश किया करो कि साथ साथ नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल नोट्स दूंगा और न्यूमेरिकल्स की शीट दूंगा अलग से, राइट। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। इसको ट्राई करो बच्चा पार्टी।